होता है ना ड्यूटी आवर्स, तो लगभग 12 घंटा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज बात करते हैं बीएसएफ के बारे में। ड्यूटी कितने घंटे की होते हैं। तो मेरे करीबी बहुत सारे बीएसएफ में सिलेक्शन वाला दोस्त जो भी है, तो उनसे मैं ये सारे बात डिस्कस करके फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो जेन्युइन चीज़ है वही बताने की कोशिश करता हूँ। तो आइए आपसे शेयर करते हैं हर बात। ठीक है, ड्यूटी बताएंगे, उसके बाद में आपको पढ़ाई करने का समय मिलेगा कि नहीं, उसके बाद में कैसे आप पढ़ाई करने का समय निकाल पाओगे। ठीक है, तो बने रहिए ना वीडियो के साथ। तो देखिए, बीएसएफ का ड्यूटी का जो टाइम होता है ना ड्यूटी आवर्स, तो लगभग 12 घंटा मान के चल सकते हो। ठीक है, कैसे 2 शिफ्ट में ड्यूटी चलता है। जैसे सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक आपका 6 बजे का एक शिफ्ट हो गया। फिर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक आपका रेस्ट टाइम है। उसके बाद में आपका उसमें फॉल इन भी जाना है। ठीक है, फॉल इन भी होता है, कई कई जगह फॉल इन रहता है, जैसे कि गेम फॉल इन हो गया। ठीक है, वर्किंग फॉल इन हो गया, तो ये सब भी होता है। ठीक है ना, उसके बीच में उसके बाद में एक नाइट शिफ्ट होता है, जैसे कि शाम 6 से रात को 12 बजे तक आपका नाइट 12 बजे तक, मतलब 6 घंटा का, मतलब 2 शिफ्ट है। जैसे कि 6 से 12, 12 से 6 आपका रेस्ट, फिर शाम को 6 से 12 बजे तक ड्यूटी, फिर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आपका रेस्ट। तो ये वाला ड्यूटी सिस्टम है। ठीक है, अभी पढ़ाई करें कब, ठीक है ना, तो ड्यूटी के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो पढ़ाई करें तो कब करें। तो देखिए, आपको पता नहीं होगा, जब आप बीएसएफ में ज्वाइनिंग करोगे ना, आपके पास अगर कंप्यूटर नॉलेज है, जैसे कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, हर चीज़ आपको टाइपिंग करना आता है, एक्सेल का काम आता है, तो आप जाके जब ज्वाइनिंग करोगे, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब ज्वाइनिंग करते हो जहाँ भी, जैसे कि किसी भी बटालियन में ज्वाइनिंग करोगे, तो उधर में ना आपको पूछा जाता है आपको क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या आता है, नहीं आता है। तो आप उनसे बोल सकते हो कि मेरा इसके बारे में बढ़िया नॉलेज है, तो कंप्यूटर के नॉलेज है, तो आपको हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट सेक्शन या फिर किसी भी कंप्यूटर के काम पे आपको लगा दे। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपको दिन में ओनली ड्यूटी होगा। ठीक है ना, जैसे कि सुबह 9 बजे से शाम को 6 या 6:30 तक आपका ड्यूटी रहेगा। उसको क्या है, नॉर्मल ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है ना, वो आता है डे में ड्यूटी, जो ऑफिस टाइम ड्यूटी होता है वो वाला। जैसे कंप्यूटर आप जानते हो, तो ये होता है ऑफिस ड्यूटी। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ाई करने का बढ़िया समय मिलेगा और लगभग हेडक्वार्टर या फिर बढ़िया आप माहौल में रह पाओगे, फैमिली के साथ भी रह सकते हो। ये हो गया आपका पढ़ाई करने का और ड्यूटी के बारे में बता दिया। ठीक है, अभी आपका बताता हूँ लीव। ठीक है, छुट्टी कितना मिलता है। तो छुट्टी बहुत ही ज़्यादा मिलता है बीएसएफ में। जैसे आपका 60 दिन ईएल हो गया, 15 सीएल हो गया। ठीक है, जैसे 15 सीएल होता है ना, 60 डेज आपका ईएल हो गया। ठीक है, इस 60 डेज के साथ आपका लगभग और 4-5 छुट्टी जुड़ जाता है। जैसे आप 30 दिन छुट्टी ले रहे हो ना, तो पहले आपका जैसे कि काल छुट्टी जा रहे हो, तो आज आपका जीएस पड़ गया, गवर्नमेंट हॉलीडे। ठीक है, गवर्नमेंट हॉलीडे पड़ गया, तो आज का दिन भी आपका छुट्टी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, वो 30 दिन में काउंट नहीं होगा। जैसे कि आज के दिन आपका जीएस है, तो आप मतलब क्या है, येस्टरडे आप चले जाओगे, आज का दिन काउंट नहीं होगा, काल से आपका छुट्टी काउंट होगा। तो ऐसे करके लगभग आपका 75 दिन का आपका टोटल छुट्टी होता है। 60 ईएल होता है, 15 सीएल। 15 सीएल में आपका गवर्नमेंट हॉलीडे, आरएस, उसके बाद जीएस लगभग मिलता है। ठीक है ना, 15 सीएल में आपका लगभग 25-26 तो बन ही जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब बीएसएफ में छुट्टी काफ़ी ज़्यादा है, 60 डेज, और उधर 25 दिन आप हिसाब कर लीजिए कितना होता है। लगभग 90 दिन के आसपास आपका छुट्टी बन जाता है। ठीक है, लगभग 90 दिन के आसपास आपका बीएसएफ में छुट्टी बन जाता है। उसके बाद सैलरी की बात करूँ, सैलरी बहुत ही अच्छा मिलता है बीएसएफ में आप अगर जा रहे हो तो। देखिए, अभी जैसे कि पाकिस्तान बॉर्डर हो गया। ठीक है, बीएसएफ में आपको एक बॉर्डर अलाउंस हमेशा ही मिलते रहेगा, बॉर्डर अलाउंस, जो कि जगह जगह के अनुसार शायद किसी जगह 9,000 है, किसी जगह 7,000 है। इसका एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, शायद 9,000 या 7,000 ऐसे ही कुछ है। किसी जगह 6,000 भी है। जैसे कि हाई रिस्क एरिया है, उसके बाद लो रिस्क एरिया है, मिड रिस्क एरिया है। ठीक है, जैसे अभी हाई रिस्क होगा तो उसमें बॉर्डर अलाउंस आपका हो सकता है 9,000 होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो बॉर्डर अलाउंस हो गया। जैसे आपका बॉर्डर अलाउंस तो आपको मिलना ही मिलना है। फिर जैसे कि कश्मीर में हो आप, कश्मीर बॉर्डर एरिया में हो,
तो वो एरिया जो है वो हार्डशिप अलाउंस में आएगा, जो कि 22,000 आपको 22,000 प्लस आपका एक जो हार्डशिप अलाउंस बोलते हैं वो भी आपके साथ में, रिस्क अलाउंस जिसको बोलते हैं वो भी आपका साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के लगभग आपका कितना हो गया 22,000, उसके बाद इधर 9,000, तो कितना 31 लगभग हो गया ना। फिर आपको बेसिक डीए मिला के लगभग 21,700 आपका बेसिक मिलेगा। ठीक है, उसके 50% अभी डीए चल रहा है, 21,700 के 50% मान के चलो 10,000, 11,000 पकड़ लो। ठीक है, लगभग 11,000 आपको डीए मिलेगा। कितना होगा 31, हाँ 32,000 आपका बेसिक और डीए मिला के हो गया। फिर उसमें एचआरए भी आता है। ठीक है, जैसे कि टीपीटी आता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है, उसके बाद में आपका राम अलाउंस आता है। ठीक है, उसके बाद में आपको शॉप अलाउंस आता है जो साबुन का। ठीक है, ये सब छोटा छोटा है अलाउंस। उसके बाद टीपीटी हो गया, राशन मनी हो गया, राशन मनी आएगा आपका 4,500। तो कुल मिला के ज्वाइनिंग करते ही जो अगर हाई रिस्क एरिया में और बॉर्डर एरिया का जो हाई रिस्क एरिया है ना, लगभग आपका अकाउंट में 60 से 65,000 आ सकता है अगर ऐसी जगह जाओगे तो। ठीक है, अगर नॉर्मल बॉर्डर एरिया में रहोगे तब भी आप जब ज्वाइनिंग करोगे ना, लगभग 42,000 के आसपास आपका ज्वाइनिंग करते ही 42,000 के आसपास आपका अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैलरी की। ठीक है ना, और पोस्टिंग कहाँ कहाँ आ सकता है, जैसे कि गुजरात हो गया, उसके बाद में राजस्थान हो गया, उसके बाद में पंजाब हो गया, JNK में हो गया, और इस साइड देखा जाए नॉर्थ ईस्ट साइड में जैसे बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तो इस साइड में आपका मणिपुर में, फिलहाल मणिपुर में भी BSF बहुत ड्यूटी कर रहा है, तो मणिपुर में भी आपका आ सकता है। तो ये सारा चीज़ मैं सोचा था आपको बता दूं। कुछ छूट जाएगा तो पक्का कमेंट्स करना, मैं कमेंट्स के ज़रिए मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।